साथियों, सादर वंदे नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है कि लॉकडाउन का तीसरा चरण लागू हो चुका है। ये तीसरा चरण लागू होने के पीछे सिर्फ हमारा ही हाथ है। हम में से कुछ लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, सरकार के आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं। मित्रों, ये बहुत ही दुर्भाग्य है हमारा कि हमें लॉकडाउन तीसरे चरण में जाना पड़ा, क्योंकि हमारी सरकारें मुस्तैद हैं। हमारी सरकारें आपको घर में रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, निरंतर अपने सर्कुलर में, अपने एडवाइजरी में आपको आदेश जारी कर रही है, लेकिन आप लोग मान ही नहीं रहे। ऐसा क्यों? मित्रों, आने वाला समय और विकट होता जा रहा है, क्योंकि ये कोरोना नाम की महामारी अब थमने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि आप लोगों का जो दबाव था कि हम इधर से इधर जाना चाहते हैं, हम अपने गांव में जाना चाहते हैं, हम अपने गंतव्य स्थान पर जाना चाहते हैं, उसकी वजह से सरकार आपके दबाव में आई और सरकार ने एक कदम उठाया। जो व्यक्ति जहाँ जाना चाहता है वहाँ पर वो जा सकता है, उसके लिए सरकार ने व्यवस्था की और सरकार ने आपको अपने उचित स्थान पर पहुँचाया। मित्रों, एक थोड़ी सी आपको डील क्या मिली, आपने अपना आप को ये समझ लिया कि लॉकडाउन खुल गया है। मित्रों, इसका दुष्परिणाम भी सामने आने लग गया है, क्योंकि कोरोना की संख्या भारत में बढ़ने लगी है। आज का आंकड़ा 53,000 क्रॉस कर चुका है। ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने जा रहा है। साथियों, हम आपसे आग्रह कर सकते हैं, दबाव तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आपको बहुत ही परेशानियों से सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो सुरक्षा प्रहरी हैं, चाहे पुलिस वाले हैं, चाहे चिकित्सक हैं, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, जो अपना जीवन जोखिम में डाल करके आप लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। आप लोगों की सेवा में वो 24 घंटे तैयार रहते हैं। उसके बावजूद भी आप लोगों ने ये क्या कायराना हरकतें करनी शुरू कर दी हैं। कभी तो उन पर हमला कर रहे हैं, कभी उनके ऊपर थूक रहे हैं, कभी उन्हें आप लांछनाएं दे रहे हैं, कभी उनकी आप मान नहीं रहे हैं। ये आपने क्या करना तय कर दिया है? साथियों, आप घर में बैठ जाओ, सरकार के आदेश की पालना करो। लॉकडाउन का चरण बढ़ता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा, सरकार हाथ ऊपर कर लेगी, आपको अपने लेवल पर छोड़ देगी, तब आप पछताओगे। आपके पछतावे के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अन्यथा सरकार की मान लो, घर पर बैठ जाओ, घर के अंदर रहो, सुरक्षित रहो। किसी भी कार्यक्रम में जहाँ 100 की आवश्यकता होती है वहाँ 5 जाने की कोशिश करो। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों तक ऐसी आवाज़ पहुँचो कि आप अपना पालन, अपना लालन जैसे पूर्व में करते थे उस तरह से अब करना बंद कर दो। अब आप ढिलाई में मत रहो। अब आपने जो ये कोरोना वायरस को जिस तरह से आपने खुद ने बुलावा दिया है, उसका अब आपको सख्ताई करनी पड़ेगी। यदि सरकार ने सख्ताई कर दी तो आने वाले दिनों में आप खुद और उल्टा पछताओगे। ज़्यादा जितना भी घर से बाहर निकल रहे हो, फिर उतना भी वो नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अपने आप को मान लीजिए कि हम इस लॉकडाउन का पालन करेंगे और सरकार के आदेशों की पालना करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप पुलिस वालों की मदद कीजिए। ये अपना जोखिम, जो जीवन पूरा जोखिम में डालकर आपकी सेवा करते हैं, इनके आपके प्रति ऐसी क्यों संवेदनाएं हैं? लेकिन इन्होंने भारत माता को अपना सर्वोपरि माना है, इसलिए आप लोगों की सेवा में ये खड़े रहते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तीसरे से चौथे चरण के लॉकडाउन में मत जाना। मैं आपसे ये इतना उम्मीद करूँगा, इतना आपसे आग्रह करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।